तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो तुम्हारी इज्जत करे, और तुम्हारी फैमिली में जहाँ पे भी तुम जाओ वहाँ तुम्हारी वैल्यू हो। अगर तुम भी ऐसा चाहते हो, तुम आज एकदम सही वीडियो पे आए हो। कई बार हम कुछ रिलेशन में होते हैं, किसी भी रिलेशन में होते हैं, चाहे वो हमारा फैमिली रिलेशन है, चाहे लव रिलेशन है, चाहे जो भी है। उस रिलेशन में जाने के बाद थोड़े टाइम बाद में हमारी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। हमारी बेइज्जती होती है, लोग हमें इग्नोर करते हैं, लोग हमारी बातें नहीं सुनते, लोग हमारी बातों का मजाक बनाते हैं। कभी सोचा है ये चीज़ें क्यों होती है, कैसे होती है, और हम इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। बाद में हम दुखी होते हैं, रोते रहते हैं, किसी से बात करने की भीख मांगते हैं, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। ऐसी सिचुएशन हमारे आगे खड़ी हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 टॉपिक के बारे में। अगर ये 10 बातें आप अपनी लाइफ में लेकर आते हो तो मैं कन्फर्म आपको बोलता हूँ कि कभी भी आपको कोई भी इंसान इग्नोर नहीं करेगा, और जहाँ आपकी इज्जत नहीं है वहाँ पर भी आपकी इज्जत बन जाएगी। सबसे पहली बात, कभी भी किसी को, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे रिलेशन में जो भी है, फैमिली है, जो भी है, उसको बार बार फ़ोन मत करो। जब हम किसी को बार बार फ़ोन, मैसेज या बार बार तंग करने की कोशिश करते हैं, तब सामने वाला इंसान हमसे तंग आ जाता है, और उसके बाद में क्या होता है, जब भी हम फ़ोन करते हैं वो हमारा फ़ोन उठाना ही बंद कर देता है। अगर बात करनी है तो एक बार बात करके देखिए, अगर आपका फ़ोन उठा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जाने दीजिए। क्योंकि बार बार करने से आप अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। उसके बाद में आता है दूसरी बात, किसी के भी साथ हमेशा फ्रेंडली मत हो। थोड़ा होना तो ज़रूरी है, पर हद से ज़्यादा नहीं होना। क्योंकि जब हम हद से ज़्यादा किसी के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं। हम अपनी हर एक बातें उससे शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, बस उसके आगे पीछे जो हो रहा है बस वो ही करना स्टार्ट कर देते हैं। सो प्लीज़ हमें किसी के भी साथ उसके फ्रेंडली नहीं बनना, ताकि उसे ये लगे कि ये मेरे साथ चिपक चुका है। उसके बाद में आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, किसी को भी फ्री का ज्ञान नहीं देना। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, कोई रिलेशन में तुम्हारे साथ है, तुम्हारा पार्टनर है, जो भी है, अगर तुम उसके साथ बात करते हो या किसी भी डिस्कस को लेकर उसे ज्ञान दे रहे हो, उसे समझा रहे हो कि ऐसे नहीं करना, ये करोगे तो ठीक हो जाएगा, ये करोगे तो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। क्योंकि अगर तुमने उसे कुछ सलाह दी है, वो सलाह काम ना करे, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, वो तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, और जब भी तुम उसे कोई बात बताने की कोशिश करोगे तो वो बोलेगा अरे यार जाने दे। जो तुम बोलते हो वो बात कभी नहीं होगी। इसके बाद में आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, कम बोले थोड़े बोलो, हद से ज़्यादा कभी किसी के साथ मत बोलो। आपने कभी देखा है, कभी पार्टी फंक्शन या कहीं हम बैठे हैं तो कुछ लोग होते हैं को हद से ज़्यादा बात करते हैं, हद से ज़्यादा बोलते हैं, और कुछ लोग चुप बैठे रहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, जो हद से ज़्यादा बोलता है उसके पास कुछ लोग खड़े होंगे, बट वहाँ उसकी वैल्यू नहीं होगी। वहाँ उसकी ओ भाई ओ ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, क्योंकि उसने अपनी वो वैल्यू बना रखी। और दूसरी साइड जो इंसान कम बोल रहा है उसकी साइड देखना, वो जितना बोलेगा नाप तोल के बोलेगा, और जो बोलेगा उसकी बात सब मानेंगे, क्योंकि सबको पता होगा कि वो इंसान कैसा है। इससे अगली बात आती है, वो है 5 नंबर, कि अपने बारे में कभी भी किसी को कुछ मत बताएं कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि हम दोस्तों में या अपने रिलेशन में या फैमिली में जो रिश्तेदार है उन्हें अपनी हर एक बातें शेयर कर देते हैं कि मैं अपनी लाइफ में अब ये करने वाला हूँ, मैं अपनी लाइफ में ऐसा करूँगा, मेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसे करके ये प्लान कर रहा हूँ, उसके बाद मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। भाई तुम अब
अपनी लाइफ का डिसीज़न किसी दूसरे को क्यों बता रहे हो, लोगों को क्यों बता रहे हो? अगर तुम अपनी जो भी तुमने प्लान बना रखे उसमें सक्सेस नहीं हुए तो क्या होगा? बेइज्जती हो जाएगी। तो मेरी बात मानो तो कभी भी किसी को भी अपने प्लान के बारे में मत बताओ कि तुमने अपनी लाइफ में आगे का क्या सोच रहे हो। इसके बाद में आते हैं हम छठे पॉइंट पे। पैसे कमाना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पैसे कमाने के पीछे पड़ जाओ। तुमको जो रास्ता मिले, ऐसे नहीं बुरे रास्ते के नहीं बोल रहा मैं, तुम अपनी लाइफ में ग्रो करने की कोशिश करो। पैसा कमाने का स्रोत ढूंढो, कैसे कमाना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना, ताकि तुम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओ। और अगर तुम सक्सेस हो गए तो मैं कन्फर्म बोलता हूँ कि तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी और कोई भी इंसान तुम्हें रुला नहीं सकता, कभी कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। इसके बाद में आते हैं हम 7वें पॉइंट पे। किसी की ज़रूरत मत बनो, किसी की पसंद बनो। अगर तुम किसी की ज़रूरत बन गए तो तुम एक टैबलेट की तरह काम करोगे। कोई भी इंसान अगर तुम्हारी ज़रूरत हो वो तुम्हें ज़रूरत के टाइम में याद करेगा। जैसे अगर तुम्हारे कोई दोस्त है, वो तुम उसके साथ पैसों के लेन देन में ही काम आते हो, तो वो तुम्हें जब फ़ोन करेगा तब जब उसको पैसों की ज़रूरत हो। या तुम किसी से प्यार करते हो, वो तुम्हें जब याद करेगी या जब याद करेगा जब उसे ज़रूरत होगी। अब जब ज़रूरत नहीं होगी तो क्यों याद करेगा? इस बात से ये समझो कि किसी भी इंसान, चाहे वो आपका प्यार हो चाहे जो भी हो, उस इंसान की ज़रूरतमंद बनो कभी। सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करो कि आप उसकी पसंद। अब आते हैं बात नंबर 8 पे। किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, आप किसी को खुश करने के लिए अपनी बेइज्जती करवा के बैठ रहे हो। अगर पार्टनर की खुशी के लिए आपके पार्टनर बोले कि मुझे तुम खुश करने के लिए ये कर दो, अब तुम लगे हो उसको खुश करने में। भाई तुम उसको अगर खुश करने के लिए लगे हुए हो, क्या वो तुम्हें खुश कर देगा? क्या वो तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे? कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। तो ऐसे चक्कर में मत पड़ो कि तुम किसी को खुश करने के लिए बहुत कुछ करोगे, वो इंसान तुम्हें खुश कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में आता है 9वां पॉइंट। तुम जैसे हो वो करो, तुम्हें जो करना है वो करो, चाहे लोग कुछ भी करें। कई बार क्या होता है, हम रिलेशन के अंदर पार्टनर की बातों पे चलते हैं। जैसे पार्टनर बोलता है ये करो, हम कर देते हैं। पार्टनर बोलता है वो करो, हम कर देते हैं। अब अगर जो काम हम कर रहे हैं पार्टनर को पसंद नहीं, पार्टनर बोलता है नहीं तुम ये काम नहीं करोगे, और हम वो काम वहीं बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों के कहनों पे चलते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम रिलेशन को बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला सकते। कोई इंसान आएगा तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी बेइज्जती कर। सो मेरी बात समझने की कोशिश करो। सबसे लास्ट और 10वीं बात, अगर तुम्हारे लिए कभी किसी ने कुछ किया है, अपना मूल्य जोड़ कर या कुछ भी करके तुम्हारे लिए कुछ किया है, तो उसका एहसान पूरी ज़िंदगी में रखना। ऐसा नहीं है कि तुम उसे भूल जाओ। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो ये एहसान मानो कि उस इंसान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर तुम ऐसे चलोगे तो तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो जाओगे, और कोई भी इंसान तुम्हारी इज्जत को कम नहीं कर सकता, कोई भी इंसान तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकता, कोई भी इंसान तुम्हारी वैल्यू कम नहीं कर सकता। कुछ समझ आया आपको इस बातों से? तो प्लीज़ मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।